हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएसपी क्लासेस। टाइम है इंजीनियरिंग सेक्शन का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेफ्टी। तो कॉस्ट जो प्रोडक्ट की बच्चों डिसाइड होती है उसकी डेफिनेशन देखिए। कॉस्ट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टू ए गिवन थिंग। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज फ्रिक्वेंटली लुक्ड अपॉन अस द ऑपरेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल फॉर सेल एज अ बेसिस टू फिक्स इट्स सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये है, अब आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो आपने देख ली, लेकिन आपको जो वो प्रोडक्ट है किस सेलिंग प्राइस में बेचना है, मतलब कितने रुपए में उसको बेचना है, ये जो कैलकुलेशन होती है इसको हम कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में द कॉस्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज मे बी डिवाइडेड इनटू थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट। थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट में इसको डिवाइड किया है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अब एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हमारी दो तरीके की होती है, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब देखिए, अ डायरेक्ट मटेरियल इज वन विच गोज इनटू अ सेलेबल प्रोडक्ट और इट्स यूज इज डायरेक्टली एसेंशियल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। द अमाउंट पेड फॉर डायरेक्ट मटेरियल इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज करो आपके यहाँ शाफ्ट बनती है, रियर एक्सल शाफ्ट हो चाहे फ्रंट एक्सल शाफ्ट हो किसी भी व्हीकल की, तो आपकी अगर वो शाफ्ट एचएसएस की बनी है या किसी और मटेरियल की बनी है, तो उस शाफ्ट को बनाने के लिए जो आप मटेरियल खरीद के लाएंगे, ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस कंपोनेंट का जो बेसिक मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज वन विच इज नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है ग्रीस, ऑयल, ईटीसी। इसका मतलब समझिए बच्चों, इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहे हैं या उन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी है। ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग में सीधे से कोई रोल नहीं है, लेकिन वो यूज़फुल है उस प्रोसेस को कराने में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे शाफ्ट की सपोज करो ग्राइंडिंग हो रही है, ठीक है, तो आप मटेरियल खरीद के ला रहे हो तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में है। आप एचएसएस की शाफ्ट लाए या जो भी शाफ्ट लेके आए, ठीक है, लेकिन आपकी व्हील पे जो लुब्रिकेंट डले या व्हील पे कोई ग्रीस लगा या मशीन पे कोई ग्रीसिंग हो रही है, तो वो खर्चा तो है ना, तो वो खर्चा किस में है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। क्या मटेरियल तो खरीद के ला रहे हो, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल में या आपके प्रोडक्शन में सीधे काम नहीं आ रहा, बल्कि एक सपोर्टिव एलिमेंट है। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट मटेरियल इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जो इस तरीके के इनडायरेक्ट मटेरियल से कनेक्ट होती है उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ गए ना आपको दोनों, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं बच्चों लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन, wages, सैलरी, बोनस etc ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ एंटरप्राइजेज। ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड एज, लेबर कॉस्ट भी हमारी दो तरीके की होती है। लेबर कॉस्ट आप मतलब समझ ही रहे हो, जो आपकी मैन पावर इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो सैलरी लेते हैं, बोनस लेते हैं, है ना, तो वो सब किस में आ रहा है? लेबर कॉस्ट में आ रहा है। लेकिन लेबर कॉस्ट भी दो तरीके से क्लासीफाई करी गई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसको भी समझते हैं। पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखिए। द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर दैट कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट। इसका मतलब ये है
अगर किसी प्रोडक्ट पे सपोज करो 3 मशीनों पर वर्किंग होती है, ठीक है, ग्राइंडिंग है, सीएनसी है, ड्रिलिंग है, तो उन 3 मशीनों की जो मैन पावर है, जो ऑपरेटर हैं या उनके जो हेल्पर हैं, ठीक है, तो वो उस प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्ट के डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। बात समझ में आ रही है ना? वो क्या कर रहे हैं बंदे, उस रॉ मटेरियल को एफजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वो 3 बंदे जो उन मशीनों पे लगे हुए हैं, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इस बात को आप समझिए। लिखा है ए डायरेक्ट लेबरर इज वन हु कन्वर्ट्स द डायरेक्ट मटेरियल इनटू सेलेबल प्रोडक्ट्स। द वेजेस ऑफ सच एम्प्लॉय कॉन्स्टिट्यूट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वो एम्प्लॉय जो डायरेक्ट मटेरियल को, जो सीधे जिसकी मशीनिंग होनी है, आप मतलब समझिए, पुराना भी रिलेट करना है, जो वर्कर सीधे डायरेक्ट मटेरियल को, सेलेबल प्रोडक्ट का मतलब है जो बेचा जाना है, फिनिश्ड गुड, उस फॉर्म में तैयार करते हैं, उनकी जो वेजेस जानी है ना, वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसको समझिए। इट इज़ दैट लेबर कॉस्ट दैट डज नॉट अल्टर द कंस्ट्रक्शन, कन्फर्मेशन, कंपोजिशन और कंडीशन ऑफ द डायरेक्ट मटीरियल बट इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेसिव मूवमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू द पॉइंट ऑफ डिस्पैच। इसका मतलब ये है बच्चों, जो मैंने भी आपका एग्जाम्पल लिया कि 3 मशीनों पे जो वर्कर लगे हैं, ऑपरेटर लगे हैं, वो आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चले गए या डायरेक्ट लेबर हो गए। लेकिन आपको पता है क्या सिर्फ 3 लोगों से रॉ मटेरियल से फिनिश मटेरियल तैयार हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो, अब इसमें और कौन कौन सी लेबर कंसिडर होती हैं, जैसे आपका लाइन इंस्पेक्टर हो गया जो मटेरियल को चेक करेगा, जो आपका सुपरवाइज़र हो गया, आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मशीन ख़राब हो जाती है, लोडिंग अनलोडिंग वाले हेल्पर हो गए, तो क्या ये भी तो एम्प्लॉय है ना कर उसके ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल के साथ डील नहीं करते। ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वर्कर डायरेक्ट मटेरियल के साथ डील करते हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चले जाएंगे, है ना, और जो डायरेक्ट मटेरियल के साथ डील नहीं करते वो हमारे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाते हैं। इनका एग्जाम्पल लिखा है नीचे, एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, या नॉन प्रोडक्टिव वर्कर भी बोलते हैं। नॉन प्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस मैन, हेल्पर्स, मशीन सेटर्स, फोरमैन। मशीन सेटर मतलब मशीन की सेटिंग के लिए कभी कभी बाहर से भी ऑपरेटर बुला लिए जाते हैं, या सीएनसी की सेटिंग के लिए बुला लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होती है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। थर्ड है बच्चों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब आप समझते ही हैं, खर्चे से होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस देखते हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स। ये कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट का बच्चों जो मतलब है वो प्रोडक्शन यूनिट से है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो चीज़ है कि जो प्रोडक्शन में आपके सीधे खर्चे हैं, मतलब वो एक्सपेंसेस जो सीधे आपके प्रोडक्शन से कनेक्ट होते हैं। जैसे आपकी मशीन की कॉस्ट, जो आप मशीन खरीद के लाए हैं, ठीक है, आप लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, वो लेआउट की कॉस्ट, आप डिज़ाइन बना रहे हैं, प्रोडक्ट की ड्राइंग बना रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट की ड्राइंग तो बनेगी। आप हो सकता है ड्राइंग आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में खुद बन रही हो या आप कहीं बाहर से बनवा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके के जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। लास्ट है बच्चों इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दीज आर द एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी अपॉर्चुनेट टू और ऑब्जर्व बाय। अपॉर्चुनेट का मतलब होता है बच्चों शेयर्ड, बांटना उसको। एब्जॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। इसका मतलब ये है इसमें वो खर्चे आएंगे जो सीधे आपकी कॉस्ट यूनिट कंज्यूम नहीं करती या प्रोडक्शन यूनिट कंज्यूम नहीं करती, लेकिन वो खर्चे मटेरियल मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में कंसिडर जरूर करे जाएंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा, जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग। सपोज करो कुछ ऑर्गेनाइजेशन किराए की बिल्डिंग पे भी चलती हैं, जिनकी नहीं खुद की होती, तो वो रेंट जाएगा जैसे उसका, तो वो भी तो एक्सपेंस ही है एक तरीके का,
है ना, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट वे में। इंश्योरेंस प्रीमियम, जो और इंश्योरेंस होते हैं, इंडस्ट्री के इंश्योरेंस होते हैं, है ना, वो सारे हो गए, टेलीफोन्स बिल हो गया, और भी जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, मार्केटिंग का खर्चा कोई है, एडवर्टाइजमेंट है, तो ये हमारे किस में जा रहे हैं, सब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ लिखिए बच्चों, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब होती है मूल लागत। ठीक है। तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके हम प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। अब इस प्राइम कॉस्ट का फ़ायदा क्या है वो भी सुन लीजिए। प्राइम कॉस्ट का जो मतलब है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इफ़िशियंट है या नहीं, इफ़िशियंट वो भी कॉस्ट बिहाफ पे। ठीक है। ये चीज़ कंसिडर करने के लिए देखा जाता है इस प्राइम कॉस्ट को, कि आप जो मटेरियल, जो प्रोडक्ट को इन्वेंट कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसकी कॉस्ट कैसी आ रही है, ठीक है, या कितनी आ रही है, उस कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया। आज हमने कॉस्ट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि फुल थ्योरेटिकल है, ना कोई डायग्राम है ना वो, है ना, मैंने लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आपको नोट्स आप इसके बना सकते हो। ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को एंड करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।